कब पढ़ेंगे? यूज़, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, AR और TIC और LES। आर्टिकल्स का मतलब होता है अभिपद, आर्टिकल, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। तो इसका जो हम लोग पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। यूज़ ऑफ आर्टिकल, तो पहले ए कॉमा और एन, एन और द एवं द, THE, द, ये जो तीनों है एन एवं द, इसको हम आर्टिकल्स, ये तीनों को क्या कहेंगे? तीनों को हाँ आर्टिकल्स कहते हैं, ARTICL और ES। आपको जो है ए है और एन है एवं द है, तीनों आर्टिकल्स है ना, और तीनों आर्टिकल्स है और ए और एन, एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, IN और DEFINIT इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, ARTI और CLES, ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स है ना। तो पहले AN द, इन तीनों आर्टिकल्स है और इसको क्या कहते हैं? AN और ये कौन सी है? AN इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और द, THE, द कौन सा आर्टिकल्स है? द जो है DEFINI और T डिफिनिट आर्टिकल्स है, इसको डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं ना। इसको क्या कहेंगे? एन द को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और इसको डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। यहाँ लिखते हैं कहते हैं, कहते हैं, और इसको लिखते हैं द को डिफिनिट आर्टिकल्स। तो ARTICLE, इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे और इसको डिफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है आर्टिकल, तीन होते हैं, लेकिन कौन कौन होता है? दो, एक AN द डिफिनिट आर्टिकल और द डिफिनिट आर्टिकल्स होता है ना। तो ए का प्रयोग देखिएगा। अब जब हम लोग ये दो चीज़ सीख लिए, पहले ये क्या है? AN एवं द तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं, लेकिन AN डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द को क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक जब हम समझ में आ गया तो इसका हम आगे करते हैं। अब यूज़, अब क्या करेंगे? यूज़, यूज़ ऑफ ए, यूज ऑफ ए और एंड एन को, यूज़ ऑफ ए और एन को यूज करेंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ AN। तो सबसे पहले देखिएगा ए का प्रयोग, ए का प्रयोग हम सिंगुलर SINGULAR, सिंगुलर COUNT और ABLE, सिंगुलर काउंटेबल नाउन NOUN, नाउन के पहले होता है, होकर होता है। सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। उसके पहले क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल का नाउन के पहले AN, मतलब AN का, ए का प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। जिसको हम गिन सकते हैं उसके पहले प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम लिखते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, तो इसको ये ए क्या है? ए बुक हम लिख सकते हैं, ए बुक कोमा हम लिख सकते हैं ए, और पेन PEN, ए पेन कोमा AUN और IV और ER और R और क्या लिखेंगे? SITY, यूनिवर्सिटी है ना। और ऐसे लिख सकते हैं ए यूरोपियन, E और UR और O और PEN, एन यूरोपियन। तो जब भी हम लगेंगे तो ए, जिसको हम गिन सकते हैं, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन। और इसका हिंदी में भी दिखे तो ये बुक जो है ना बी से है, और काउंटेबल ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, और ये पी है,
पी से पेन होता है, और यह यू है, और ये क्या है, और ये भी यू है, मतलब यूरोपियन तो यू है, हिंदी में वो है, ये पी है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ए का प्रयोग करें जिससे मान लीजिए हाँ, जिसको एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, उसके पहले क्या करेंगे, जिसको हम गिन सकते हैं तो उसके पहले ए बुक लगाते हैं। अब एन का प्रयोग क्या देखेंगे हम लोग, अब एन का प्रयोग देखेंगे। एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए एन का प्रयोग देखेंगे तो ए एन का प्रयोग एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर काउंटेबल COUNTABLE सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले NOUN नाउन के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, है ना। लेकिन हिंदी में देखिए तो जहाँ हिंदी में ही नौदी हिंदी में स्वर्ण क्या होना चाहिए, हिंदी का स्वर्ण वर्ण होना चाहिए, स्वर्ण वर्ण होना चाहिए, ओकर होना चाहिए, चाहिए, हिंदी का स्वर्ण वर्ण होना चाहिए। जैसे ए का प्रयोग करेंगे लेकिन सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले क्या होगा जाए, जैसे पहले हिंदी का स्वर्ण वर्ण होना चाहिए। मान लीजिए हम लिखते हैं एलिफेंट, EL और क्या लिखेंगे ELE और PHANT, और ये जो है ना ये कौची का है, ए है, तो स्वर वर्ण हो रहा है, तो इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग। उसके बाद देखिए EGG एग है ना, तो ये क्या प्रयोग हो रहा है, एग, तो ए का प्रयोग हो रहा है, ए का, तो इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ उच्चारण हो रहा है, जैसे आवर HO और ऑनेस्ट HON और EST, ओ है लेकिन ओ से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ओ से, ऑनेस्ट इसका उच्चारण हो रहा है ओ से, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, ऑनेस्ट ओ से उच्चारण हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स्टर EX और TRAOR और D और NARO एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब बॉय तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एन का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग उसी के प्रकार से क्या करेंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे क्या कह रहा है, मैं एक चिकित्सक हूँ, तो इसमें क्या करेंगे, मैं एक चिकित्सक, तो यहाँ कर सकते हैं, तो अब इसका आई कर सकते हैं, IM, और क्या कर सकते हैं, IM ए डॉक्टर DO और CTOR, IM ए डॉक्टर, यहाँ कर सकते हैं, मैं एक चिकित्सक हूँ, तो IM ए डॉक्टर। तुम एक अभियंता हो, तो क्या करेंगे, UR और क्या करेंगे, UR, तो N होगा, काहे कि E है, E और N और G और I और N ER, काहे कि E से हो रहा है तो वोवेल साउंड से हो रहा है, तो ऊपर में हम बताए तो जो वोवेल साउंड से होगा तो उसको क्या करेंगे, E की कहने हम लगाएंगे, N लगाएंगे और AN का, दो चीज़ बताएं और उसी पर हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे हैं। जैसे मान लेते हैं वह एक अर्थशास्त्री है, तो क्या होगा, यहाँ वह का ही हो जाएगा, यहाँ का ही और इज और एन क्यों लगेगा, एन को इसलिए लगेगा ई से स्टार्ट हुआ, ई को नो और मिस्ट MIST इकोनॉमिस्ट उसे करते हैं, जो अर्थशास्त्री जानने वाले को इकोनॉमिस्ट कहते हैं। जैसे तुम एक अनाथ हो, तो यहाँ क्या करेंगे, UR और N और ऑर्फन ORPH और AN, ऑर्फन का मतलब होता है UN, तो ओ क्या है, ओ वोवेल साउंड है इसलिए N दिए। इसी तरीके से हम लोग जैसे वह एक जादूगर है, तो यहाँ क्या जादूगर था, तो
ही, और यहाँ क्या होगा, बाज, बाज, बाज ए हो जाएगा, इसमें एन नहीं लगेगा, म्यूजिशियन, MAGI और CIN, म्यूजिशियन का मतलब ही इज ए म्यूजिशियन हो जाएगा। काहे कि यहाँ एन का प्रयोग नहीं है, क्योंकि वोवेल से नहीं, कॉन्सोनेंट से हो रहा। जैसे मेरे पास, क्या कह रहा है, मेरे पास सोने का एक सिक्का है, तो I have, HAV हैव, आई हैव ए गोल्ड, GOLD गोल्ड, सॉरी गोल्ड होगा GOLD गोल्ड, और क्वाइन COIN, क्वाइन मतलब सिक्का, मेरे पास है, आई हैव ए गोल्ड क्वाइन, मेरे पास एक सोने का सिक्का है। इसका ट्रांसलेशन होगा जैसे उसके पास एक अति सुंदर गुड़िया है, तो यहाँ क्या करेंगे, तो जब भी गुड़िया रखेगा तो क्या रखेगा, महिला, तो सी हैज AVERY, वेरी, यहाँ हो जाएगा वेरी, सी हैज ए वेरी ब्यूटीफुल, BEAU, और TIFUL ब्यूटीफुल, डोल, DOOL डोल, सी हैज ए वेरी ब्यूटीफुल। तुम्हारे पास एक उजली बिल्ली थी, तो यू थी, बिल्ली थी, तो यू हैड, HAD हैड ए वाइट, WHIT वाइट कैट, CAT कैट। इसी तरीके से हम एन का प्रयोग कहाँ शिक्षक करें, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I am a टीचर, TEACHER, मैं एक शिक्षक हूँ, I am टीचर। उसी तरीके से वह कलाकार है, तो क्या हो जाएगा, ही और इज, और यहाँ एन लगेगा, काहे कि आर्टिस्ट होगा, ARTIST, ही इज एन आर्टिस्ट। जैसे तुम एक विद्यार्थी हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर और ए कॉन्सोनेंट से STU और DENT, यू आर ए स्टूडेंट, इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे हुआ प्रसिद्ध गायिका थी, तो सी बाज ए फेमस, FA फेमस का होगा, फेमस FAMOUS फेमस सिंगर, SIN और GER फेमस सिंगर, सी वाज ए फेमस सिंगर, ठीक है, सी वाज ए फेमस सिंगर। इस तरीके से हमारा ये बनेगा। फेमस मतलब होता है, फेमस का मतलब फेमस होता है। अब फेमस हो गया, जैसे आप एक नेता थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू वेयर, WERE, यू वेयर ए लीडर, LEADER, यू वेयर ए लीडर। मेरे पास एक गालिका है, तो मेरे पास, तो I have HAV हैव ए ब्लैक, BLACK ब्लैक काउ, COW काउ, आई हैव अ ब्लैक काउ। जैसे उसके पास एक रेडियो है, उसके पास, तो ही हैज़ ए, एन होगा, क्यों, क्योंकि नहीं, ही हैज़ ए रेडियो, RADIO, ही हैज़ ए रेडियो। तुम्हारे पास एक छात्र था, तुम्हारे पास एक छाता था, छाकर छा ताकर ता, छाता था, तो यू हैव, HAV हैव था, यू हैड, HAD हैड एन अम्ब्रेला, UMBRELA, यू हैव ए अम्ब्रेला। मैं अभिनेता नहीं हूँ, तो पहले क्या हो जाएगा, I am NOT नोट, I am not
एन एक्टर, ACTOR, आई एम नॉट एन एक्टर, जैसे वह लोकसभा सदस्य नहीं है, तो ही इज नॉट, NOT, नॉट ए मेंबर, MEMBER, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, PARLI और AMENT, ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, तो इसको कैसे करेंगे? यू आर NOT, नॉट, यू आर नॉट, ASTU और DENT, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, यू आर नॉट ए स्टूडेंट। इसी तरह से आप एक नर्तकिया नहीं थी, तो आप नर्तकिया नहीं थी, तो सी बाज, NOT, नॉट ए डांसर, DANCER, सी वाज नॉट ए डांसर। जैसे आप एक ठेकेदार नहीं थे, आप एक ठेकेदार नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट ए बिग, BIG, बिग CON और TRAC और TOR, कंडक्टर। इस तरीके मेरे पास अंडा नहीं है, आई हैव नॉट एन एग, EGG, एग। इस तरीके से बनेगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, अब दूसरा वीडियो